ये जूते किसी के पहने हुए नहीं है यहाँ पे। हाँ वो बोल भी अपनी बात नहीं ये जूता मिले मैं कहें अपना कोई आदमी आ रहे अपने राजस्थान में जूतो मौजूद जो और मेरी समड़ारी बना हुआ जितना बिल्कुल वो देखते ही मैं कोई अपाड़ो कोई आदमी आया बस बिल्कुल वही मैं कोई अपाड़ो आदमी जो ठीक है। फिर क्या हुआ हमने कुत्ते लाए वहाँ पुलिस डॉग स्क्वाड में गया तो डॉग स्क्वाड आगे 200-300 मीटर आगे जाइन कुत्तो बैठो हूँ घंटों को गई वो देखो गोली मिली छोटी सी वो गोली .315 तो वो कोई यूज़ को करें उत्तर प्रदेश में बिहार में यूज़ किया करे क्रिमिनल से वो गोली मिली। चलो ये भी है कि कोई बाहर का कोई आदमी फॉरेंसिक वालों ने बताई तो नहीं साहब यहाँ तो आज तक किसी ने यूज़ नहीं थी इस कैलिबर की गोली किसी को नहीं यूज़ नहीं थी। फिर की फिंगरप्रिंट लिया वो तो फिंगरप्रिंट लेन देखा 2-3 दिन तमिलनाडु रहा जितना भी क्रिमिनल ने हैंग आउट ट्राई किया कहीं कंपेयर नहीं हुआ तो ये मतलब ये कि कोई बाहर कोई आदमी है बोली जदे वो तो मारो जयललिता जी मुख्यमंत्री था मारी टीम बनाई मारे नेतृत्व में मैं डिप्टी SP इंस्पेक्टर हैंग लेन तो रवाना हुआ आंध्र प्रदेश कर्नाटका महाराष्ट्र मध्य प्रदेश हैंग छानबीन करता करता आगे चलता रहा चलते आए पहले दिल्ली को पुगा तो किया वहाँ में एक मैं हैंग लिस्ट बनाई पहल का क्या केस था जो कोई राजस्थान नहीं जाना है कोई को नहीं अपना हैंग अपना कई डब्बा कोई हम तो घना ही कंपनी आ डब्बा तो वो लिस्ट बनाई तो ओड़ा मतलब 24 केस मिले 10 साल में 24 केस एडे मिले 24 घटना वारदात एडे मिले 1995 97 97 बाद में 4 साल कोई वारदात नहीं था और बाद में 2001 के बाद में फिर वारदात और सभी में एक ही तरह की ऐसी लुटाई होती है मारते बच्चे पड़े होते उनको भी मारते कोई जरूरत नहीं है बच्चे तो रोने लग जाएंगे आप सामान लेके चल जाओ उनको भी मारते पीटते सभी जगह हत्याएं और इंजरीज होती है और सारी वो सामान गायब हो जाता है और बड़ा कोई कीमती सामान नहीं लेते सिर्फ सोने के ज्वेल्स सिल्वर के ज्वेल्स एंड कैश। तो ये सारी घटनाएं हैं तो सारी हमने जब मैप पे लगाई कहाँ क्या हुई थी तो मैप बनाया गूगल में तो बिल्कुल नेशनल हाईवे जो है नेशनल हाईवे क्योंकि नेशनल हाईवे है 2 किलोमीटर अंदर जो पूरी यहाँ से मद्रास से लगा करके वापस जब बेंगलोर तरफ जाता है इसका मतलब कोई तो फिर वहाँ से हमने कोई ऐसी कौन सी गैंग है कोई नेशनल हाईवे के साथ में करती है इस तरह इसका मतलब कोई ना कोई नेशनल हाईवे चलता है और वहाँ चलते रहते रहता है और बाहर का आदमी वहाँ से कोई कार लेकर के यहाँ की जाएगा नहीं तो वहाँ करते करते फिर हमने लिस्ट बनाई कई सारे अफसरों से बात की यहाँ पे आपके थे गिल साहब थे DG उनसे बात की फिर उनसे OP गल्होत्रा मेरा बैठक है उनसे कई सारे तो एक्सपर्ट थे सारे पंजाब हरियाणा UP उनमें सभी से बात की तो हमने लिस्ट की 6 जातियाँ लिस्ट हुई 6 जो है क्रिमिनल ट्राइब्स गैंग्स लिस्ट हुई थी उसमें पहली जो है बावरिया कई सारे रीजन है उसमें क्यों हमने बावरिया को उसमें किया और फिर उनका बावरिया जो है साहब आप देखो एक है कि सबसे जो सर्कमस्टांसेस होती है जो परिस्थितियाँ होती है आदमी को कैसे चेंज कर देती है इंसान को कैसे चेंज करती है बावरिया जिसको हमने पकड़ा था जिसमें हमारी ये जो फिल्म बनी थी बावरिया जो राजस्थान के सबसे बहादुर सैनिक हुआ करते थे वो राजपूत सेना के पीछे फुट सोल्जर्स थे जो पाँव पे क्या बोलते पैदल सिपाही थे वो लेकिन 1527 में खानवा में जब मुगल आर्मी जीती और राणा सांग हार गए थे उसमें मुगलों ने इनको बहुत पीछा किया तो ये भाग के पैदल चल रहे थे भाग के और जंगलों में अरावली के जंगलों में फंस गए और वहीं रहते थे बाहर आए तो मार देंगे तो जंगलों में रहते थे वहीं पे जो मिलता था चिड़ी या किसी को मार करके कच्चा मांस खा के जिंदा रहे बहुत मुश्किल से फिर क्या धीरे धीरे देखा कि आर्मी जब रिसीड हो रही है तो कभी कभार बाहर आएंगे और वहाँ पे हाईवे में कोई सारी जो भी मिलता है रॉबरी डकैती करके फिर जंगलों में भाग जाते और ये उनका पेशा बन गया। अब आप देखिए इतना बहादुर जवान जो था वो कैसे एक क्रिमिनल बन गया ये इनका इतिहास बावरिया का। उसके बाद इसीलिए आज भी आप जाओ खनवा में जो हमने गए थे हमारा जो सेंट्रल प्लेस था जो बावरिया का वो खनवा में ही है क्योंकि वहीं आसपास में वो सब बस गए। चंदनपुरा गांव है जहाँ पे हमने 2 लोगों को पकड़ा था वो बिल्कुल खनवा से 2 किलोमीटर दूर है। रूपपास तहसील है उसमें ये पड़ता है रूपपास थाने लिमिट में भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ से फिर वो बहुत सारे तो हमने ये 4 साल के जो थे फिंगरप्रिंट नहीं टली हुए तो हमने सारी जेलों में जयपुर में आगरा में अम्बाला में सभी जगह एक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट लगे भाई जेल में कोई एक्सपर्ट क्योंकि पुलिस में तो यहाँ तब थे नहीं अब शायद ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं
हमारे यहाँ तमिलनाडु में बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिकॉर्डिंग हो रखी है फिंगरप्रिंट्स की। तो वहाँ पे फिर आगरा जेल में 1996 में एक आदमी को जब अंदर जेल में लेके गए थे, एक सिकंदरा का मामला था उसमें 10 साल पहले, उसका अंदर जाते वक्त जो थंब इम्प्रेशन दिया हुआ था वो और इसका टैली हो गया, और टैली हो गई कि भाई यही जो है ये करनी पड़ेगी। अब आप देखिए किस तरह से हमने, उसके बाद में हम जाके इसको पकड़ा, उमा लक्ष्मण को। फिर उसके बाद बहुत बड़ी गैंग थी, उसको एक को कहीं को फिल्दौर में पकड़ा था हमने, कहीं लखनऊ में। मेरे को डेली कम से कम 500 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता था, एवरेज 500 किलोमीटर्स आई पर्सनली, क्योंकि हमारे साथ में जो थे पुलिस वाले उनको किसी को हिंदी नहीं आती थी। तो कोई एक इन्फॉर्मेंट अगर कोई बनाते थे तो उससे भी मेरे को इन्फॉर्म बनाना पड़ता, मेरे को ही उससे सुनना पड़ता था। और सेलफोन इतने डेवलप थे नहीं तब, 10 साल पहले की बात है। बात होती लेकिन सीधा जाके फिर उनसे बात करना, बहुत डरते थे लोग इन लोगों से। तो इस तरह से फाइनली हमने एक को उधर से पकड़ के, और उमा को हमने कहीं कन्नौज में जाके पकड़ा था, वहाँ पे जो गैंग लीडर जो था, एक को पुणे में पकड़ा, एक को सिकंदराबाद में, 2-3 को फरीदाबाद के पास में पलवल है वहाँ पे पकड़ा, इसे पकड़ के। और फाइनली 2 आदमी जो इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट थे गैंग के, नंबर 2 और 3, भूरा और राजेंद्र, 2 मिल नहीं रहे थे। तो हरियाणा के एक एसपी थे, उन्होंने हमको एक अच्छा कोऑपरेशन दिया था, गुड़गांव के एसपी थे तब, अब तो गुड़गांव कमिश्नरेट बन गया। वहाँ से उनकी कोई एक बच्ची स्कूल में पढ़ती थी, उसको फॉलो करके हमको एड्रेस मिला, लेकिन वो भाग गए वहाँ से। फाइनली जब एक रात को हम जब रुके हुए थे हम मेरठ के पास में, वहाँ पे हमको मुठभेड़ हुआ, उन दोनों लोगों को हमने मारा वहाँ पे गोली में। और उसके बाद में ये मेरा कम से कम करीब 22 एनकाउंटर में, तमिलनाडु में मेरा एनकाउंटर में सबसे ज़्यादा मेरा रिकॉर्ड है। और इसमें जो है ये जो गैलेंट्री मेडल मिलेगा मेरे को राष्ट्रपति का, ये 2 लोगों को मैंने खुद में, आई एम द कंप्लेंट FIR, मैंने खुद ने मेरी हाथ से लिखी, बहुत ही फेमस सर, उसको हम नहीं मारा था। तो इस तरह से 20-22 के